14 दिसंबर का इंतजार दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को था 3 वजहों से। अंडर 19 एशिया कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना था। अब नजर सबकी इसलिए थी क्योंकि उभरते हुए क्रिकेटर्स में दुनिया में जो सबसे ज्यादा धूम मचा रहा है वैभव सूर्यवंशी, वो भी इस मैच में थे, इस मुकाबले में थे। दूसरी वजह यह थी कि भारत और साउथ अफ्रीका में तीसरा T20 मैच था 14 दिसंबर को। पर एशियन क्रिकेट फैंस में एक बज़ यह भी था कि भाई बिग बैश लीग में बाबर आजम जा रहे हैं खेलने और आज तो उनका मुकाबला है। बिग बैश लीग का पहला ही मैच था। 14 दिसंबर से बिग बैश लीग शुरू हुई और पहला मैच था सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर के बीच। और पर्थ स्कॉचर बिग बैश लीग की हिस्ट्री की सबसे मजबूत टीम है और बाबर आजम खेल रहे थे सिडनी सिक्सर से। मुकाबला शुरू होता है। ये जो पूरा मैच है ये 11 ओवर का हुआ। सिडनी सिक्सर्स के हिस्से में 11 ओवर आए थे क्योंकि भाई 11 ओवर का ही ये मैच होगा। बाबर आजम ओपन करते हैं। बाबर आजम को शॉर्ट गेंद रखते हैं पर्थ स्कॉचर के बॉलर और 2 शॉर्ट बॉल पर बाबर आजम को 2 बार जीवन दान मिलता है। गेंद 2 फील्डर्स के बीच में जाती है और दोनों ही बार बाबर आजम का स्कोर होता है 0, यानी 0 रन पर बाबर आजम को पहला जीवन दान मिलता है। पहली बार वो आउट होने से बचते हैं। उसके बाद जोएल पेरिस एक बॉलर हैं, उनकी गेंद पर भी बाबर आजम आउट होने से बचते हैं और तब भी बाबर आजम का स्कोर 0 होता है। बाबर आजम को लगता है कि आज तो उनका दिन है, भाई 2 बार बच गए। बैट्समैन को हौसला भी आता है, चलो आज तो मेरा दिन है। उसके बाद काउच एक उनके बॉलर हैं, बी काउच की एक शॉर्ट बॉल को बाबर आजम, जो उनका एक शॉट है, वो खेलने जाते हैं और बाबर आजम की वो गेंद खड़ी हो जाती है। ये गेंद बहुत ज्यादा शॉर्ट तो नहीं थी पर बाबर आजम इसको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस गेंद ने उतना टप्पा नहीं लिया और शॉट भी गलत सिलेक्ट हो गया बाबर आजम से। ये जो स्लैश शॉट होता है ये शुभमन गिल और बाबर आजम बड़ा अच्छा खेलते हैं। शुभमन गिल थोड़ा अच्छा खेलते क्योंकि शुभमन गिल की मास्टरी है इस शॉट पर। वही शॉट बाबर आजम खेलने गए, गेंद खड़ी हो गई। मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में गेंद गई, यानी बॉलर के सर के ऊपर से, जिसे फील्डर लॉरी इवांस ने आसानी से, बेहद आसान कैच था, लॉरी इवांस ने पकड़ लिया। बाबर आजम 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए और जो एक बिग बैश लीग में माना था पहले मैच में धमाका हो जाएगा, बाबर आजम तहलका मचा देंगे, तो वैसा नहीं हो पाया। बाबर आजम के फैंस को निराशा हुई। अब मैं बहुत खुश नहीं हूं कि बाबर आजम 5 गेंद पे 2 रन बनाए। क्रिकेटर है, मेहनती क्रिकेटर हैं और फ्लॉप होते हैं तो उनके फैंस का दिन भी खराब होता है, वो मायूस होते हैं। पर बाबर आजम जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि जबरदस्त प्रेशर में है और बाबर आजम के पास, मुझे ऐसा लग रहा था उनके पास शॉट्स की कमी है क्योंकि उन्होंने शॉर्ट बॉल को जिस हिसाब से बाबर आजम ने खेला ऐसा लग रहा था कि एक प्रेशर, एक 11 ओवर के मैच का कि सारी गेंद बाउंड्री मारनी है। बाबर आजम चाहते हैं 2-3 ओवर टिक के उसके बाद भी हिटिंग चांस ले सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को वहीं के तेज गेंदबाज जोएल पेरिस तो खैर इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, उन्होंने भी परेशान किया और बी काउच ने भी बाबर आजम को परेशान किया और दोनों अच्छे गेंदबाज हैं। काउच ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करते हैं बिग बैश लीग में, जबकि जोएल पेरिस शुरुआत में तो ओवर डालते हैं, कई बार पर्थ स्कॉचर की टीम उनको कोटे के 4 ओवर भी नहीं फिकवाती है। मुकाबला 11वें ओवर में पर्थ स्कॉचर आसानी से जीत जाती है और उनका जो एक शानदार ऑलराउंडर है, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का फ्यूचर है, कूपर कॉनली, वो मैन ऑफ द मैच होते हैं क्योंकि वो 50 मारते हैं। बाबर आजम की टीम मैच भी हार जाती है। पर बाबर आजम के लिए यहां खुश होने की एक बात थी, स्लिप पर उन्होंने पर्थ स्कॉचर के कप्तान मिच मार्श का जबरदस्त कैच पकड़ा। मिच मार्श ने एक शॉट खेला, गेंद स्लिप पे गई और बाबर आजम ने जंप करते हुए फुल स्ट्रेच जो जंप कर सकते हैं ऊपर की ओर किया और स्लिप पर तेज कैच और अद्भुत कैच बाबर आजम ने पकड़ा। तो बाबर आजम के लिए खुश होने की सिर्फ यही बात थी, बाकी टेंशन के लिए, फिक्र करने लायक तो पूरा का पूरा आज का उनका दिन था कि आगे वो ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट बॉल पर कैसे खेलेंगे। और चलो 30 यार्ड का सर्किल जो होता है वो तो सबके लिए कॉमन होता है,
चाहे छोटे मैदान हो चाहे बड़े, उस सर्किल को आप नहीं बदल सकते, पर बाउंड्री वाले सर्किल को जरूर बदल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज लंबी होती हैं। क्रिस लिन भी जो छक्के मारता था वो रस्सी पे गिरते थे, पता चलता था वो 80 मीटर का 6 है। तो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बाउंड्री के बीच बाबर आजम का रन स्कोर करना चैलेंजिंग है, और इससे भी बड़ा चैलेंज है 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर की बल्लेबाजी करना। 5 गेंदों में 2 रन, तो 50 का स्ट्राइक रेट भी नहीं बैठा। बड़ा चैलेंज बाबर आजम के सामने। मेरी ओर से उनको बेस्ट विशेस कि आगे परफॉर्म करे, पर ये जो पहला मैच है इसको देख के नहीं लगता कि वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस बिग बैश लीग में दे पाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम को पता चल गया बाबर आजम को कौन सी गेंद रखनी है। तो ये थी बिग बैश लीग की पहले मुकाबले की बात, जिसे पर्स स्कॉचर ने आसानी से ही मैं कहूंगा जीत लिया, क्योंकि वो रेस से कभी आउट नहीं हुए थे। इस मैच में कभी वो आउट नहीं हुए थे। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद भी वो मुकाबले से बाहर नहीं हुए थे, वो मुकाबले में थे। इनफैक्ट सिडनी सिक्सर्स को आगे के लिए मेहनत करनी होगी। डैनियल ह्यूज उनका ओपनर, वो नहीं चला। फिर बाबर आजम उनके ओपनर हैं, वो भी नहीं चले। वो तो जैक एडवर्ड उनका एक शानदार ऑलराउंडर है, उसने 40+ स्कोर किया तो जाके 11 ओवर में एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक सिडनी सिक्सर्स की टीम पहुंच पाई थी। लेकिन पर्थ स्कॉचर, मैं फिर कहता हूं, बिग बैश लीग की हिस्ट्री की सबसे कामयाब टीम है, उसको हराना कभी कभी तो ऐसा लगता है पर्थ स्कॉचर्स का मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलियन टीम से करा दो तो ऑस्ट्रेलियन टीम को रौंद देगी। पर्थ स्कॉचर बड़ी शानदार टीम है, ऊपर से नीचे तक सितारे भरे हुए हैं। तो बाबर आजम के पहले डेब्यू मैच पे, ये इस बिग बैश लीग की बात कर रहा हूं, वो नाकाम रहे, लेकिन आगे वो परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने आपकी कमजोरी पकड़ ली है। अब आप देखना है, मुझे तो इंतजार है कि शॉर्ट गेंद पे या सेमी शॉर्ट बॉल पर बाबर आजम कैसे रन स्कोर करते हैं, कौन सा शॉट खेलते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। पसंद आई हो रिपोर्ट शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।